ताकत अपनी शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है, वो एक दिन इतिहास रचता है। कल किसने देखा है, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सिखाएंगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। कल्याणपट नामक गांव में एक भलका नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन उसके मन में आया कि वह आज हिरण का शिकार करेगा। बहुत दिनों से कोई अच्छा मांस खाने को नहीं मिला था। फिर हिरण का कुछ मांस बेचकर धन का प्राप्त हो जाएगा, यह विचार कर वह घर से निकला और पास के घने जंगलों में पहुंचा। वहां उसने एक बड़े से जंगली सुअर को देखा। उससे कुछ ही दूरी पर एक हिरण भी आ रहा था। शिकारी ने पहले तो सुअर को मारना चाहा, दूसरी तरफ उसने सोचा कि यदि वो पहले सुअर का शिकार करेगा तो हिरण तो जरा सी ही आवाज़ सुनकर भाग जाएगा। इसलिए उसने पहले हिरण का शिकार करना ठीक समझा। फिर क्या था, शिकारी ने उसे तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साध कर छोड़ दिया। निशाना अचूक था। अगले ही पल में बेचारा हिरण धरती पर गिर गया और तड़पने लगा। शिकारी ने भागकर हिरण को उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। अब सुअर के शिकार को वह निकल पड़ा, जो इसी बीच जाने कहाँ से छिपा था। वह मन में भविष्य की योजना बनाता जा रहा था। उसने सोचा, मैं हिरण के पूरे मांस को बेच दूंगा और सुअर के मांस में से थोड़ा सा रखकर बाकी बेच डालूंगा। इन दोनों के मांस को बेचकर जो धन मिलेगा उससे विवाह कर लूँगा। जब खोजते खोजते वह सुअर के नज़दीक आ गया तो उसने हिरण को उतारकर नीचे रख दिया ताकि वह ढंग से सुअर का शिकार कर सके। उसने आगे बढ़कर सुअर पर तीर चला दिया। जैसे ही सुअर की छाती पर तीर लगा तो उसको क्रोध आ गया और वह क्रोध के मारे पलट गया और शिकारी की तरफ झपट्टा मारा। सुअर के शरीर से खून बह रहा था, मगर इस पर भी वह मरने से पूर्व अपने शत्रु का शिकार से बदला लेना चाहता था। जैसे ही कोई प्राणी की मौत आती है तो उसको कोई न कोई बहाना बन जाता है। वह बहाना जल में डूबने का हो, या आग में जलने का हो, या भूख का हो, या पर्वत से गिरने का हो। मृत्यु जब आती है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। जो जीवन भर शिकार करता था, हजारों जानवरों की हत्या की अपने हाथों से, आज उस जंगली सुअर को मारने की लालच में वह खुद मर बैठा। क्रोध से भरे सुअर ने उस पर हमला कर दिया और शिकारी को एक ही झपट्टे में धरती पर लंबा कर दिया। बस उसके मुंह से एक दर्द भरी अंतिम चीख निकली। जीवों को अपना शिकार बनाना खुद ही शिकार होकर ऊपर पहुंच गया। सुअर ने जाते जाते कह दिया कि निर्जीवों को हत्या करने वाले शत्रु, आज तेरा खुद ही अंतिम समय आ गया। सुअर को भी शायद अपने जीवन में अंतिम हत्या करनी थी, क्योंकि जैसे ही शिकारी धरती पर गिरा तो उसके साथ सुअर भी गिर पड़ा। दोनों के मरते समय पास वाले वृक्ष की जड़ में रहने वाला सांप जैसे ही अपने बिल से बाहर निकला, वैसे ही तड़पता हुआ सुअर उस पर गिर पड़ा। सुअर के नीचे दबकर सांप भी कुचल गया। अब उस वृक्ष के पास 4 शव पड़े थे, हिरण का शिकार, सुअर का और सांप का। इत्तेफाक से एक घूमता टहलता एक गीदड़ वहाँ से निकला। एक साथ 4 शव को देखकर वह चकित भी हुआ और प्रसन्न भी। वाह प्रभु, तेरी लीला भी न्यारी है। बिल्कुल भूखा ही सुलाते हो, या तो इतना दे देते हो कि प्राणी सोचने लगता है कि क्या खाऊं क्या छोड़ूं। आज तो मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। यदि ऐसा दिन रोज आए तो अपना तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। हे प्रभु, आज मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। आपने तो मुझे इतना सब कुछ दे दिया
कि मैं कई दिनों तक पेट भरकर खाता रहूं, यह समाप्त नहीं होगा। गीदड़ बहुत ही प्रसन्न था। वह प्रभु का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। अब उसके पास सामने बड़ी समस्या थी कि इतने सारे भोजन सबसे पहले कौन सा भोजन खाए और किसे बचा कर रखे। इसी उलझन में पड़े गीदड़ ने सोचा कि पहले 1 महीने से एक शिकारी का मांस खाकर काम चलाएगा, दूसरे महीने में सूअर का और हिरन का मांस खाकर अपना काम चलाएगा। जब इनका मांस समाप्त हो जाएगा तो फिर वह सांप का मांस खाना आरंभ कर देगा। अब वह क्या खाया जाए? गीदड़ यही सोच रहा था कि अचानक उसकी नज़र शिकारी की धनुष पर पड़ी, जिसकी डोर चमड़े की थी। उसने सोचा, आज अगर इस चमड़े की डोर से काम चल जाए तो कितना अच्छा होगा। यही सोच उसने चमड़े की डोर को अपने दांत में दबा लिया। उसी समय वह डोरी टूट गई और उसका सिर उस चमड़े की डोर में दब गया और वह मर गया। अब 4 के स्थान पर 5 शव पड़े नजर आ रहे थे। यही होता है लोभ का फल। प्राणी को अपने जीवन में एक पल तो पता नहीं, परंतु 100 वर्ष की फिक्र करता है, सैकड़ों वर्षों की योजनाएं बनाता रहता है। यही होता है लालची लोगों के साथ। हमें कभी कल की फिक्र नहीं करना चाहिए। कल किसने देखा है? आज का तो भरोसा नहीं, कल क्या होगा। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें आज का सोचो, कल की फिक्र मत करो। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।